Hello students, our next topic is searching file using wildcard characters. Okay, what are wildcard characters? Wildcards are special symbols that can be used to search a file or folder whose exact name you do not know. तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स वो सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से आप फाइल और फोल्डर को सर्च करते हो जिनके नाम आपको नहीं पता होते हैं। ठीक है, देयर आर टू वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स, एस्टेरिस्क साइन एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दो वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स होते हैं, एक एस्टेरिस्क साइन और दूसरा क्वेश्चन मार्क, कॉमनली सपोर्टेड इन विंडोज़, जो कि विंडोज़ को भी सपोर्ट करते हैं। टू सर्च एनी इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए आप ये दो सिंबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग वाइल्ड कार्ड करेक्टर एस्टेरिस्क साइन। ये वाला जो सिंबल है आपका, इसको एस्टेरिस्क साइन बोलते हैं और इसको स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, द वाइल्ड कार्ड करेक्टर asterisk sign can be used to replace a string of text in search term. That means any type and number of characters in its place. तो जब भी आप इस साइन को यूज़ करोगे, एस्टेरिस्क साइन को यूज़ करोगे, तब जो भी फाइल आपको नहीं पता है, जो भी फाइल का नाम, जो भी स्ट्रिंग आपको नहीं पता है, उसकी जगह पर आप स्टार लगा दोगे। ठीक है, जैसे कि आपने सर्च किया एल एस्टेरिस्क साइन डॉट एस्टेरिस्क साइन, विल सर्च ऑल फाइल्स हुज नेम स्टार्ट विद एल फॉलोड बाय एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये सारी फाइल जो भी होंगी जिनका नाम एल से स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसकी जो भी एक्सटेंशन होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि लेटर डॉट डॉक्स, लॉटरी डॉट pptx, लोकेलिटी डॉट txt एंड सो ऑन। ठीक है, ये डॉक्स, pptx और txt ये क्या है? ये एक्सटेंशन है। ठीक है, डॉक्स जो होती हैं वो वर्ड फाइल्स होती हैं, pptx जो होती हैं वो पावर पॉइंट की फ़ाइल होती हैं आपकी, और txt जो होती हैं वो टेक्स्ट फाइल होती हैं आपकी। ठीक है, इन एक्सटेंशन से आप पता कर लोगे कि ये कौन सी फाइल है। ठीक है, तो जितने भी आपके एल से शुरू होने वाली फ़ाइल होंगी और जिनकी भी एक्सटेंशन, क्योंकि आपको एक्सटेंशन पता नहीं है इसलिए आपने डॉट के बाद एस्टेरिस्क साइन लगा दिया है। ठीक है, और एल के बाद स्टार लगा रखा है आपने, इसका मतलब आपको एल के बाद भी क्या उसका लेटर है वो आपको नहीं पता है, इसलिए आपने यहाँ पे भी स्टार लगा दिया है। तो एल के बाद जो भी उसका नाम होगा, एल के बाद वाले जो भी लेटर्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, और डॉट के बाद जो आपने स्टार लगाया है इसकी मदद से जितने भी एक्सटेंशन जो होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, एस्टेरिस्क साइन डॉट डॉग्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको फाइल का नाम नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि ये डॉग्स की फ़ाइल है, मतलब वर्ड की फ़ाइल है, तो आपने इसको एस्टेरिस्क डॉट डॉग्स लिखा है। ठीक है, इससे आपको जितनी वर्ड फाइल होंगी आपकी वो सब आपके सामने आ जाएंगी। अब आपने सर्च किया एल एस्टेरिस्क साइन डॉट डॉग्स, तो एल के बाद जो भी उसका नाम है, जो भी लेटर्स हैं वो और जितनी वर्ड फाइल होंगी उस नाम की आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क। ये भी आपका एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, इसकी मदद से भी आप फाइल्स और फोल्डर्स को सर्च कर सकते हो। द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी सिंगल
लेटर और सिंबल। इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को आप किसी भी सिंगल लेटर की जगह पर अप्लाई कर सकते हो सर्च करने के लिए। जैसे कि यहाँ आपने सर्च किया किप्स क्वेश्चन मार्क डॉट डॉक्स, तो किप्स के बाद जो भी लेटर है वो आपको नहीं पता है, तो उसकी जगह पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और डॉट डॉक्स मतलब ये वर्ड की फाइल है, तो आप सर्च करोगे तो जितने भी किप्स के बाद लिखा हुआ जो होगा, जैसे किप्स 1 है, ये 1 की जगह आपको नहीं पता थी इसलिए यहाँ पे 1 लिख के आ गया, डॉट डॉक्स और किप्स पी। ठीक है, आपने क्वेश्चन मार्क डाला तो पी वाली फाइल भी आपके सामने आ गई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे जितनी भी फाइल सिंगल लेटर वाली होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अब आपने डाला किप्स क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 3 टाइम्स आपने क्वेश्चन मार्क डाला, मतलब किप्स के बाद 3 लेटर्स और हैं जो आपको नहीं पता है। ठीक है, डॉट डॉक्स, तो किप्स के बाद जो भी 3 लेटर हैं और ये वर्ड फाइल है तो वो आपके सामने आ जाएंगी इसे सर्च करने से। ठीक है, विल सर्च फॉर ऑल द फाइल्स हुज नेम बिगिन विद किप्स। ठीक है, जिसका नाम किप्स से स्टार्ट होता है और फॉलोड बाय एनी 3 कैरेक्टर, जो भी 3 कैरेक्टर आपको नहीं पता है वो आप सर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो वो आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से सर्च करने पर। ठीक है, द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्ट्रिक्स साइन एंड क्वेश्चन मार्क कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन्हें आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, द क्वेश्चन मार्क डॉट एस्ट्रिक साइन विल सर्च ऑल फाइल्स हुज नेम्स कंटेन ओनली 1 कैरेक्टर एंड हैव एनी एक्सटेंशन। ठीक है, तो जितने भी आपके 1 कैरेक्टर वाली फाइल होंगी और जो भी उसके एक्सटेंशन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि l डॉट डॉक्स आ गया, r डॉट pptx आ गया, e डॉट txt आ गया। ठीक है, ये आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। किप्स एस्ट्रिक साइन डॉट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, किप्स के बाद का जो आपको एक स्ट्रिंग नहीं पता है और ये कौन सी एक्सटेंशन है वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो आपने इस तरीके से सर्च किया। विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स विद द नेम्स स्टार्टिंग विद किप्स एंड एनी कैरेक्टर आफ्टर दैट एंड हैविंग एनी एक्सटेंशन ऑफ 3 कैरेक्टर। ठीक है, और ये जो एक्सटेंशन है वो 3 कैरेक्टर्स की है, वो आपको नहीं पता इसलिए आपने इस तरीके से सर्च किया। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फाइंड अ फाइल फोल्डर बाई क्लिकिंग ऑन द सर्च बॉक्स एट द टॉप ऑफ द ओपन विंडो इन अ पर्टिकुलर फोल्डर। ठीक है, जैसे कि आपको कोई फाइल ढूंढनी है किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, तो आपको उस फोल्डर में जाकर सर्च बॉक्स में उस फाइल का नाम डालना है, तब भी आप इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स। स्टूडेंट्स, you might have noticed that while finding a file folder using wildcard characters, we made use of the file format extension of a file। ठीक है, आपको ये पता है कि आपको जब वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज़ करना है उस समय आपको फाइल की एक्सटेंशन का भी पता होना चाहिए। ठीक है, बट आर यू अवेयर ऑफ वाट अ फाइल फॉर्मेट इज़। लेकिन आपको फाइल फॉर्मेट के बारे में कुछ पता है क्या? तो अब हम उनसे समझते हैं। ठीक है, कि फाइल फॉर्मेट क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। बहुत सारी फाइल कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती हैं, चाहे वो आपकी म्यूज़िक फाइल हो, चाहे वो आपकी वर्ड की फ़ाइल हो, चाहे वो एक्सेल की फ़ाइल हो। बहुत सारी फाइल आपके कंप्यूटर में सेव होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इमेज फाइल्स, प्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट होते हैं, इमेज की फ़ाइल होती हैं और प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, उन सबको आप के कंप्यूटर में स्टोर करते हो। ठीक है, ईच टाइप ऑफ द फाइल हैज़ अ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, और हर एक फाइल का एक अलग फाइल फॉर्मेट होता है, उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, अ फाइल फॉर्मेट इज़ अ स्टैंडर्ड वे ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर फाइल। फाइल फॉर्मेट क्या होता है कि एक अलग उस फाइल सिस्टम को एक अलग तरीके से एनकोड कर देता है कि जिससे पता चल जाता है कि ये फाइल इस एक्सटेंशन की है। जैसे कि
वर्ड की फाइल है तो डॉट डॉक्स नाम से सेव हो जाएगी, टेक्स्ट फाइल है तो txt नाम से सेव हो जाएगी, और इमेज फाइल है तो jpg png में सेव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप पता लगा लोगे कि ये कौन सा फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, इट इज़ जनरली इंडिकेटेड बाय द फाइल्स एक्सटेंशंस। अ फाइल extension contains 3 or 4 letters appended at the end of the file name supported by a period dot। ठीक है, तो जो फाइल फॉर्मेट होता है वो 3 या 4 करेक्टर में सेव हो जाता है फाइल के नेम के बाद में। जैसे कि आपकी फाइल का नाम है लेटर, तो लेटर के बाद .docx नाम से सेव हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होगी, अ फाइल सेव्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ द एक्सटेंशन .doc और .docs। ठीक है, जो अगर आपकी डॉक्यूमेंट फाइल आप सेव करोगे तो वर्ड की कोई भी फाइल सेव करोगे तो आपकी .docs में सेव होगी और .doc में सेव हो जाएगी। तो आप पता लगा लोगे कि ये जो .doc है और .docs वाली फाइल है वो वर्ड फाइल है आपकी। ठीक है, स्प्रेडशीट, अ स्प्रेडशीट क्रिएटेड इन MS Excel हैज़ द एक्सटेंशन .xls और .xlsx। ठीक है, जब आप ये वाली एक्सटेंशन देखोगे, जब आप ये एक्सटेंशन देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये एक्सेल की फाइल है। ठीक है, और अगर आपकी फ़ाइल इमेज फाइल है तो आपके जो सेव होगी वो .gif में सेव हो जाएगी, .jpg में सेव हो जाएगी, .png में सेव हो जाएगी, .tif में सेव हो जाएगी। तो इनसे आप समझ जाओगे कि ये इमेज फाइल है। ठीक है, ऑडियो फाइल अगर सेव करोगे तो वो .mp3 में सेव होगी, .web में सेव होगी। तो इससे आप पता लगा लोगे कि ये म्यूज़िक या ऑडियो फाइल है। ठीक है, प्रेजेंटेशन, अ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड विद MS पावर पॉइंट इज़ सेव्ड विद एक्सटेंशन। अगर आप पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन को सेव करोगे तो .ppt या .pptx में सेव होगी। ठीक है, इससे आप पता लगाओगे कि ये प्रेजेंटेशन है हमारी। ठीक है, नाउ सॉर्टिंग फाइल्स। सॉर्टिंग द डेस्कटॉप आइटम्स मीन्स अरेंजिंग दैम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आपको फाइल्स को अरेंज करना है उनके ऑर्डर में। ठीक है, विंडोज लेट्स यू सॉर्ट फाइल्स बाय नेम, साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाइड। तो आप विंडोज़ में जो फाइल को सॉर्ट कर सकते हो कैसे, एक तो उनके साइज़ के द्वारा, साइज़ के हिसाब से, नेम के हिसाब से, आइटम टाइप के हिसाब से और डेट मॉडिफाइड के हिसाब से, मतलब डेट के हिसाब से। अगर आप नेम के हिसाब से सेव करोगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेव कर सकते हो, जैसे कि ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, इस तरीके से। साइज़ के हिसाब से तो पहले छोटा वाला साइज़ आएगा, उसके बाद बड़ा वाला साइज़ आएगा। अगर आइटम टाइप के हिसाब से करोगे तो जो भी उसका आइटम टाइप होगा उसके हिसाब से वो सेव हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगा। और अगर आप डेट के हिसाब से सेव करोगे तो जो भी आप पहले जो मतलब आपने जैसे 12 तारीख को एक किया तो 12 वाला पहले हो जाएगा, 13 तारीख वाला उसके बाद आएगा, इस तरीके से वो डेट के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इन सबको कर सकते हो। देयर आर 4 वेज यू कैन सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ योर फाइल्स। फर्स्ट, नेम, सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन ऑर्डर्स फाइल्स अल्फ़ाबेटिकली वाइल फाइल नेम। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएंगी। साइज़ के हिसाब से करेंगे आप तो अरेंज फाइल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फाइल साइज़। ठीक है, फाइल साइज़ के हिसाब से वो अरेंज हो जाएंगी। आइटम टाइप के हिसाब से ग्रुप्स द फाइल्स बेस्ड ऑन देयर टाइप, उनके टाइप के हिसाब से वो उनको ग्रुप कर देगा। नेक्स्ट, डेट मॉडिफाइड, ऑर्गेनाइज फाइल्स अकॉर्डिंग टू द डेट दीज वर लास्ट मॉडिफाइड। ठीक है, वो डेट के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, सॉर्ट कर सकते हो। लेट अस सॉर्ट द फाइल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। ठीक है, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम कैसे फाइल को सॉर्ट करेंगे। ठीक है,
फर्स्ट पहले आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के किसी भी ब्लैंक एरिया पे आप राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स, उसके बाद आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगी। पॉइंट टू द सॉर्ट बाय ऑप्शन, उसके बाद सॉर्ट बाय ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक नेम सब ऑप्शन, उसके बाद नेम नाम का एक ऑप्शन आएगा सॉर्ट बाय के अंदर, उस पर आप क्लिक कीजिए। द आइकन्स विल बी अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो सारे आइकन जितने भी डेस्कटॉप पे होंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशंस, समटाइम्स यू मे नीड टू वर्क विद मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम, कभी कभी आपको एक ही टाइम में कई सारे एप्लीकेशन पे काम करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर इंस्ट्रक्टर हैज़ आस्क्ड यू टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो सपोज़ करिए कि आपको किसी इंस्ट्रक्टर ने आपको जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है उसने आपको बोला है कि आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, कब से, जब से भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, तब से लेके आपको अब तक का प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का प्रेजेंटेशन बनाना है। यू मे रिक्वायर सम हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम, तो आपको जानकारी, जितनी भी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वो इंटरनेट से इकट्ठी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आप वहाँ से कलेक्ट करोगे इंटरनेट से, और उसके साथ साथ आप वर्ड का भी यूज़ करोगे, ठीक है। तो आपने पावर पॉइंट का भी यूज़ करोगे, तो आप पावर पॉइंट में आप उसको इंटरनेट की हेल्प से दोनों को यूज़ कर रहे हो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर रहे हो और पावर पॉइंट भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो इस समय, ठीक है। इन दिस सिनारियो यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद 2 विंडोज़ एट द सेम टाइम, इसलिए इस समय पे आप 2 विंडोज़ पे एक साथ काम करो, एक पावर पॉइंट पे और दूसरा आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड द वेब ब्राउज़र, विंडोज़ 7 अलाउस यू टू ओपन सेवरल एप्लीकेशन एंड वर्क इन दैम एट द सेम टाइम, तो आपको जो विंडोज़ 7 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप कई सारे विंडोज़ पे एक साथ काम कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी फैसिलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में है, ठीक है। लेट अस डू प्रैक्टिकली, अब हम उसे प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बाई सेलेक्टिंग स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करेंगे और आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ओपन गूगल क्रोम बाई डबल क्लिकिंग ऑन इट आइकन ऑन द डेस्कटॉप, उसके बाद आप गूगल क्रोम भी डबल क्लिक कीजिए, वो भी आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक पोर्शन ऑफ द टास्क बार, अब जो भी आपका ब्लैंक पोर्शन है टास्क बार का उस पर आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक ऑन द शो विंडोज़ साइड बाय साइड, उसके बाद शो विंडोज साइड बाय साइड पे आप क्लिक करेंगे। एक जब आप ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे टास्क बार के, तब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा शो विंडोज साइड बाय साइड ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। जब आप राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पे टास्क बार के, तब आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। उसके बाद आप शो विंडोज साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोनों विंडोज़ खुल जाएंगी, एक आपके एक्सप्लोरर की और दूसरे आपके पावर पॉइंट की। बोथ द एप्लीकेशन विंडोज़ विल डिस्प्लेड साइड बाय साइड, नाउ यू कैन ब्राउज इन्फॉर्मेशन ऑन द टॉपिक साइमल्टेनियसली वाइल वर्किंग इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट, ठीक है। तब आप गूगल क्रोम का भी यूज़ कर पाओगे और आपका प्रेजेंटेशन में आप उसको प्रेजेंटेशन बना भी पाओगे, ठीक है। दोनों आप एक साथ काम कर सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, इट इज़ फिनिश्ड, थैंक यू।